बाइनेंस एक्सचेंज से ज़्यादातर फंड मैंने अपना निकाल लिया है एंड यहाँ पे जो बेसिकली मेरा बीएनबी कॉइन था उसको रात ही मैंने इथेरियम के अंदर कन्वर्ट कर लिया था एंड वो आपको मैंने टाइमली बता भी दिया था अपने टेलीग्राम के ऊपर। अगर आप ज्वाइन नहीं हो तो आज ही जाके ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो ज़्यादातर मेरे पास आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि बेसिकली क्या यहाँ पे बाइनेंस एक्सचेंज बंद होने वाला है, क्या सारा फंड यहाँ से निकाल लें या फिर हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए एंड सारी चीज़ें यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकती हैं आराम से। उसके अलावा काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि मेरे पास बीएनबी की भैया बहुत सारा होल्डिंग है, क्या हम होल्ड करें नहीं करें, क्या मार्केट क्रैश करने वाली है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। पूरी चीज़ों को हम समझेंगे कि ये स्टोरी क्या रही है, क्या चीज़ें यहाँ पे हुई है रातों रात, क्यों यहाँ पे इतनी पैनिक सिचुएशन यहाँ पे मार्केट के अंदर क्रिएट हो गई एंड सीजेड ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया और वो बाइनेंस के सीईओ नहीं रहे यहाँ पे। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइमली मिल जाए और आपका कोई बड़ा लॉस यहाँ पे मार्केट के अंदर नहीं हो। जिस हिसाब से इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर, उस हिसाब से आपको इस ग्रुप के ऊपर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं ये चीजें स्टार्ट कहाँ से हुई थी। तो सबसे पहले एक न्यूज निकल के आती है जहाँ पे मैंने आपके साथ ट्विटर के ऊपर भी शेयर करी थी 21 तारीख को। वो न्यूज ये थी कि लगभग 4 बिलियन से ज्यादा में बाइनेंस की यहाँ पे बात चल रही है यूएस बेसिकली गवर्नमेंट के साथ कि वो यहाँ पे क्रिमिनल केसेस जो यहाँ पे लगाए गए, चार्जेस लगाए गए बाइनेंस के ऊपर, उसको यहाँ पे इतने पैसे देके एंड करवा लेंगे। यहाँ तक चीजें पॉजिटिव थी और ये एक बुलिश न्यूज थी। उसके बाद मार्केट में अच्छा पंप भी आता, थोड़ा बहुत हमें देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म वाला। फिर वहां पे कुछ ही टाइम के अंदर एक और न्यूज यहाँ पे आ जाती है कि सीजेड यहाँ पे सोच रहे हैं स्टेप डाउन करने की बाइनेंस के एज अ सीईओ, यानी कि वो सोच रहे हैं कि अब मैं यहाँ पे सीईओ नहीं रहूंगा बाइनेंस का और यहाँ से स्टेप डाउन कर जाऊंगा। अब जब ये न्यूज आती है तो मार्केट के अंदर पैनिक होना स्टार्ट होता है, बट क्योंकि ये कंफर्म न्यूज नहीं थी तो उतना बड़ा कोई डंप हमें बीएनबी में या फिर बाइनेंस पे या फिर कोई ऐसा यहाँ पे और कॉइन्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। बट उसके कुछ दिन बाद, मतलब कुछ टाइम बाद ही, बेसिकली कुछ आवर्स बाद, यहाँ पे एक कंफर्म न्यूज आई थी, कुछ मिनट्स बाद ही शायद आई थी आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, जो मैं आपके साथ अगेन शेयर करता हूँ, रात की बात है ये। एंड वही न्यूज ये आती है कि बाइनेंस यहाँ पे 4 बिलियन भी पे करेगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो सीजेड है वो ऑफिशियली यहाँ पे एज अ सीईओ जो है बाइनेंस के, वो यहाँ पे रिजाइन कर रहे हैं और यहाँ पे उसके साथ साथ 4.3 बिलियन का फाइन भी यहाँ पे करने वाले हैं। अभी कंफर्म न्यूज थी तो उसके बाद मार्केट के अंदर एक क्रैश आता है एंड स्पेशली बीएनबी कॉइन के अंदर एक काफी बड़ा हमें क्रैश देखने को मिल जाता है। अब इसके बाद से आप देख सकते हो जो चीजें हुई हैं बाइनेंस के ऊपर वो काफी नेगेटिव है। कुछ न्यूज यहाँ तक पहुंच गई हैं कि काफी लोग मान रहे हैं कि बाइनेंस के ऊपर जो ट्रांजेक्शन इस समय पे हो रही है, स्पेशली जो ईआरसी टोकन है, ERC20 टोकन है, वो यहाँ पे उस लेवल के ट्रांसफर हो रहे हैं जिस हिसाब से यहाँ पे एफटीएक्स के टाइम में, जब एफटीएक्स कोलैप्स हुआ था, उस टाइम में इसी लेवल के ERC20 टोकन जो थे वो ट्रांसफर करे जा रहे थे एंड वैसे ही यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर करे जा रहे हैं। यानी कि बहुत लोग इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे एफटीएक्स क्रैश हुआ था उसी टाइप से यहाँ पे बाइनेंस यहाँ पे हो सकता है एंड करना भी बनता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी तक जो बाइनेंस को लेके नेगेटिविटी आती थी वहां पे सीडेड जो थे वो सामने खड़े रहते थे, सामना करते थे एंड सीडेड का साथ सारे लोग देते थे एंड हर बार यहाँ पे बाइनेंस बच जाता था, कोई दिक्कत बाइनेंस को नहीं होती थी। बट इस बार की जो न्यूज है वो यहाँ पे सीजेड को लेके ही है। उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया एज अ सीईओ एंड जहां तक मेरा मानना है सीजेड के ऊपर मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा ट्रस्ट था एंड लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट था सीजेड के ऊपर एंड उनका स्टेप डाउन करना मतलब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए एक वीक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है। बट स्टेप डाउन करा क्यों है, क्या सीजेड यहाँ पे जानबूझ के डब ला रहे हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये भी बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो पहले तो सीजेड का ये ट्वीट देखो जहाँ पे वो बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पे स्टेप डाउन क्यों करा है, ठीक है। तो वहां पे उन्होंने बताया कि उन्होंने मतलब इमोशनली बहुत ज्यादा चीजें सोचने के बाद स्टेप डाउन करा है एज अ सीईओ एंड अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उससे भागना नहीं चाहते। इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक करी हैं जिसका ये सामना करने के लिए एज अ सीईओ यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहे हैं ताकि ये कम्युनिटी के लिए और बायरेंस के लिए बेस्ट है, ठीक है। इनका ऐसा मानना है, ऐसा ही बोल रहे हैं। काफी लोग यहाँ पे पॉजिटिव भी देख रहे हैं सीजेड को, क्योंकि मेरा भी पर्सनली ये मानना है कि अगर सीजेड स्टेप डाउन नहीं करते तो जिस हिसाब से चार्जेस लगाए जा रहे थे सीजेड के ऊपर, तो वो बाइनेंस के ऊपर एक बहुत बैड इंपैक्ट डाल सकता था एंड आगे चल के हो सकता था बाइनेंस को जो परमिशन मिली हुई है अलग अलग जगह, अलग अलग कंट्रीज में, वो भी कहीं ना नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे बन जाए और बाइनेंस वहां से और ज्यादा क्रैश हो सकता था। तो कहीं ना कहीं सीजेड का ऐसा मतलब कोई प्लान नहीं था मेरे हिसाब से यहाँ पे सीईओ ऐसा रिजाइन करना, लेकिन जिस हिसाब से सिचुएशन बनी उनको रिजाइन यहाँ पे करना पड़ गया। एंड उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर करी है, नए सीईओ का नाम बताया, ये आपको सीजेड के बाद नए सीईओ देखने को मिल जाएंगे बाइनेंस के।
उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि किस हिसाब से ये जो नए जो सीईओ हैं, मतलब बाइनेंस के, वो यहाँ पे पहले काम कर चुके हैं बाइनेंस के अंदर भी, एंड काफ़ी एक फेमस रह चुके हैं वर्कर। इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी है जो आप पढ़ सकते हो उनकी ट्वीट में। उसके अलावा यहाँ पे सीजेड बोलता है कि वो अभी भी शेयर होल्डर हैं यहाँ पे कंपनी के, एंड सीईओ अपना जो काम है वो यहाँ पे बेसिकली करेंगे, और बाकी वो एक ब्रेक लेना चाहते थे, डेट्स वाई उन्होंने यहाँ पे स्टेप डाउन करा है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद काफ़ी लोग इनको बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं, काफ़ी लोग थैंक यू फॉर एवरीथिंग वगैरह बोल रहे हैं, वो आप कमेंट्स के अंदर यहाँ पे पढ़ सकते हो। ऑल ओवर कहानी यही है कि इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया एज अ सीईओ, बट हाँ, कंपनी के अंदर अभी भी ये एक शेयर होल्डर है, एंड शेयर होल्डर की जो पावर होती है वो सीईओ से ज़्यादा होती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि शेयर होल्डर मालिक के नाम पे माना जाता है। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो आप कंपनी के मालिक हो। वहीं जो सीईओ का काम होता है वो होता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, एंड उसको एक सैलरी भी यहाँ पे दी जाती है। तो सीईओ एक वर्कर की तरह यहाँ पे रखा जाता है कंपनी के अंदर, वहीं जो शेयर होल्डर होता है वो असली मालिक होता है कंपनी का। तो अभी भी सीजेड मालिक है कंपनी के, बट सीईओ सीईओ जो बेसिकली कंपनी को जो पूरा मैनेज करेगा, वो यहाँ पे रिचर्ड, जो आप नाम देख सकते हो ये बन चुके हैं इस समय पे। सीईओ चेंज भी होते रहते हैं। अभी आपने देखा था ट्विटर के सीईओ नया बनाया था इलोन मस्क ने किसी और को, उस टाइप से ही सीईओ यहाँ पे बनाया गया है। कोई ना कोई हो सकता है रीजन रहा हो यहाँ पे बैलेंस का, जहाँ तक मैं मानता हूँ तो कहीं ना कहीं यूएस के साथ जो चीजें चलनी थी वो एक बड़ा रीजन था। एंड जो सबसे बड़ा रीजन मुझे यहाँ पे लगता है वो ये वाला रीजन है, जो ये न्यूज आई है निकल के, कि बाइनेंस के जो सीईओ थे उनको 18 मंथ्स के लिए यहाँ पे जेल में डाला जा रहा था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके हिसाब से शायद हो सकता है सीजर ने ये चीज सोची हो, उसके बाद यहाँ पे स्टेप डाउन करो कि बाइनेंस के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। बट फिलहाल उनकी बेल वगैरह जो भी थी वो हो गई है, एंड 175 मिलियन का बॉन्ड उनको पे करा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है डेफिनेटली। तो आई थिंक अभी सीजेड बाकी बाहर वगैरह है एंड आराम से है, कोई दिक्कत उनको नहीं है। एंड बाइनेंस के ऊपर एक नए सीईओ यहाँ पे बन चुके हैं। ये पूरी स्टोरी है अभी तक की बाइनेंस की। अब जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि लोगों का ट्रस्ट हटना स्टार्ट हो चुका है, लोग पैनिक करना स्टार्ट हो चुके हैं। डेट्स वाई बाइनेंस के ऊपर 1 बिलियन के विड्रॉल देखने को मिला है, 1 बिलियन का आउटफ्लो देखने को मिला है, ये ऑन चेन ट्रांजेक्शन डाटा के हिसाब से। 1 बिलियन का मेरे हिसाब से आउटफ्लो बहुत बड़ा होता है, एंड इसकी बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये रुक गया है, ये बढ़ता ही जा रहा है जो विड्रॉल है। डेट्स वाई यहाँ पे काफी लोग पैनिक कर रहे हैं कि बाइनेंस बंद तो नहीं हो जाएगा। तो देखो, चांसेस जो है बाइनेंस बंद होने की वो 1% है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हुई हैं वो सीजेड की पर्सनली हुई हैं। सीजेड अब स्टेप डाउन कर चुका है एज अ सीईओ। तो बाइनेंस शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा दिक्कत यहाँ पे करेगा, बट इन द लॉन्ग टर्म आई डोंट थिंक कि बाइनेंस के ऊपर इतना इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। बट हाँ, 1% चांस है, एफटीएक्स के भी उस समय में 1% चांस है, उसी तरीके से इसके भी 1% चांस है। तो ऐसा नहीं नामुमकिन है कि ये एक्सचेंज बंद हो जाए, पॉसिबिलिटीज हैं बट कम है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपका ज्यादा फंड है, जैसे मैंने क्या करा, अगर मेरा यहाँ पे 5,000 प्लस फंड का फंड था, $5,000 प्लस का, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे $500 ही छोड़े हैं अपने, जो मैं नॉर्मल ट्रेड करता हूँ उसके लिए। बाकी मेरे सारे जो फंड है मैंने यहाँ से वाइप आउट कर दिए, वहाँ सारे फंड मैंने यहाँ से निकाल लिए। कोई फंड मेरा बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ा। सारे फंड मैंने कुछ MEXT ग्लोबल पे ट्रांसफर कर लिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से बनाना। बहुत बढ़िया एक्सचेंज है, अच्छा से काम कर रहा है, लोएस्ट फीस है, अच्छी चीजें हो रही हैं। तो आप अकाउंट बना सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे लिंक से बनाओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरी चीज, आप बाईबिट का यूज कर सकते हो, आप ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर सकते हो, आप मेटामास्क वॉलेट का यूज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जहाँ पे अलग अलग, मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मैंने इन एक्सचेंजेस के ऊपर अपने फंड रखे हुए हैं, सब अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर। उसके अलावा जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है, ये मैंने फंड वाला तो चीज आपको क्लियर कर दी कि फंड कैसे ट्रांसफर करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ट्रांसफर वगैरह करने में, यूटिलिटी सेल करने हो आपको, तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपना नंबर भी एक बार कमेंट्स के अंदर पिन कर दूंगा, ताकि आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करो और बताओ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मैं वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली। अभी एक क्वेश्चन और है सबके दिमाग में, बिटकॉइन डंप करने वाला है, बीएनबी का क्या होगा, कौन से कॉइन बाय कर सकते हैं। तो देखो, दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली चीज, जब भी डंप आए तो उन कॉइन्स को बाय करो जो पंप आने मतलब डंप आने से पहले ट्रेंड कर रहे थे, जैसे कि एआई वाले कॉइन, जैसे कि फैट कॉइन है, ये बहुत ट्रेंड कर रहा है मेरे हिसाब से, एक अच्छा पिक है, अच्छा बाय है। तो इसके अंदर आप बाइंग का सोच सकते हो, अभी भी अच्छा बाइंग बन रहा है। जीआरटी को आप देख सकते हो, जीआरटी इज अ गुड पिक इन दिस डंप। और रूइन कॉइन तो मैंने पर्सनली बाय करा भी है, टेलीग्राम के ऊपर भी डाला है। तो ये तो मेरा बेस्ट पिक है अभी के लिए। 6.5 का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे रहेगा। ये अभी के लिए मेरा पर्सनली बाय है, मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। इस टाइप के आपको टोकन ढूंढना है, इस टाइप के क्रिप्टो आपको ढूंढना है जो ट्रेंड कर रहे थे मार्केट के अंदर, मार्केट में क्रैश आने से पहले। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और यहाँ पे शेयर कर जाता हूँ।
अभी तक बिटकॉइन के अंदर कुछ खास क्रैश नहीं आया, रेंज मूवमेंट यहाँ पे कर रहा है। अगर बिटकॉइन $35,000 के लेवल को क्रॉस करता है, इसके नीचे $35,500 के नीचे 4 आवर कैंडल क्लोजिंग करता है, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो सकता है बिटकॉइन के लिए। देन उसके बाद मुझे जो लगता है पर्सनली, जो डंप आएगा वो यहाँ पे इस लेवल तक का हो सकता है, जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करूंगा। ये वाला लेवल $31,300 का जो लेवल था लास्ट टाइम, यहाँ तक का क्रैश हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का क्रैश, इस लेवल तक का क्रैश आ सकता है। बहुत हायर चांसेस के यहाँ पे बन जाएंगे अगर क्रैश आया मार्केट के अंदर तो। बाकी अगर आपको बाइंग करनी है, खुल के बाइंग करनी है, तो आप वेट कर सकते हो कि 38,000 का जो लेवल है इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज हो जाए, फिर आप बाइंग करने जा सकते हो। या फिर अगर आपको और अभी बाइंग करनी है, थोड़ी जल्दी है, तो आप रूइन कॉइन के अंदर कर सकते हो, क्योंकि ये बिटकॉइन को भी कभी कभी फॉलो नहीं करता, उसको भी बीट कर देता है, और मेरे हिसाब से एक बेस्ट प्रोजेक्ट है रूइन कॉइन। थोर चेन की साइड आप जा सकते हो। बाकी बीएनबी की साइड भी मैं बोलूँगा कि मैं पर्सनली कोई ट्रेड नहीं ले रहा बीएनबी की साइड तो। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे लॉन्ग शॉट अभी मत करना, जब रिजेक्शन आता है, अगर ये जैसे ये सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस बनेगा, अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता है एक प्रॉपर, तो फिर शॉर्ट करने जा सकते हैं बीएनबी के अंदर, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से थोड़ा लिक्विडेट कराया जाएगा लोगों को, उसके बाद ही बीएनबी ज़्यादा फॉल करेगा, अभी उतना फॉल नहीं आएगा। क्योंकि ऐसी न्यूज़ नहीं है ये कि मतलब बीएनबी के ऊपर मतलब बाइनेंस बंद कर दिया जाए या फिर कुछ हो जाए। सिर्फ जो सीजेट है स्टेप डाउन कर रहे हैं सीईओ के, मतलब एज अ सीईओ, एंड नए सीईओ यहाँ पे आए हैं। शॉर्ट टर्म में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, पैनिक सिचुएशन आएगी, बट इन द लॉन्ग टर्म आई थिंक सारी चीज़ें रिकवरी होनी चाहिए। पहले की तरह शायद मे बी ना हो, क्योंकि सीजेट का इम्पैक्ट ही एक अलग था। बहुत मेहनत करी थी इन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, 8.7 मिलियन फॉलोअर्स से, बहुत लोग मानते थे इनको। एंड आप देख ही सकते हो कमेंट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप कमेंट्स पढ़ोगे ना, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग इनको पसंद करते थे। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। ऑल ओवर यही है कि पैनिक मत करो, पैनिक सिचुएशन नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा धैर्य रखो, सब्र रखो, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो जाएंगी। बाकी जो बाइंग है वो थोड़ा सोच समझ के करो, एंड अपने स्टॉप लॉस लगा के रखो। स्पेशली बिटकॉइन के अंदर अगर आपकी बाइंग है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए $35,000 के ऊपर। एंड बाकी कॉइन्स के अंदर बाइंग है तो स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे लगा के रखो, क्योंकि अगर क्रैश आया तो वो बड़ा होगा, एंड यहाँ से पंप आया तो वो भी बड़ा होगा। अभी मार्केट सिर्फ एक रेंज मूवमेंट के अंदर है, अभी मेरे हिसाब से एक साइडवेज मूवमेंट चलेगा कुछ दिनों के लिए। बाकी आपका पर्सनली क्या मानना है कमेंट्स के अंदर अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। मैंने ऑल ओवर की चीज़ें अपनी क्लियर कर दी कि मैंने रूइंग को बाय करा है, बाकी मैंने कोई चेंज जितना नहीं करा है, बीएनबी को सेल करके इथेरियम में कन्वर्ट कर लिया है, बाइनेंस से मेनली फंड जो था वो निकाल लिया है, फिर अपना एमईएक्सी के ऊपर डाला है, बाइबिट के ऊपर डाला है। दोनों ही एक्सचेंज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे लिंक से अकाउंट बनाना, बहुत सारा बोनस मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड अपनी फैमिली का अपना अच्छे से ध्यान रखना।